संपूर्ण जगत शब्दमय है। शब्द की ही प्रेरणा से समस्त संसार गतिशील है। महती स्फोट प्रक्रिया से जगत की उत्पत्ति हुई तथा उसका विनाश भी शब्द के साथ होगा। ब्रह्म की अनुभूति शब्द ब्रह्म या नाद ब्रह्म के रूप में भी होती है, जिसकी सूक्ष्म स्फुरना हर पर सूक्ष्म अंतरिक्ष में हो रही है। प्राचीन मनुष्यों ने सृष्टि की उत्पत्ति नाद से मानी है। ब्रह्मांड के संपूर्ण जड़ चेतन में नाद व्याप्त है, इसी कारण इसे नाद ब्रह्म भी कहते हैं। आज हम आपको नाद ब्रह्म ध्यान विधि बताने जा रहे हैं। नाद ब्रह्म ध्यान एक प्राचीन तिब्बती विधि है, जिसका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास किया जाता रहा है। इसका अभ्यास अकेले व अन्य लोगों के साथ भी किया जा सकता है। इसके लिए पेट खाली होना अत्यंत आवश्यक है। इस ध्यान के 15 मिनट तक विश्राम करना जरूरी है। नाद ब्रह्म गुंजार करने की ध्यान विधि है। गुंजार और हाथों की गतियों द्वारा आपके भीतर के संघर्षरत हिस्से एक लय में आ जाते हैं और आप अपने पूरे अंतस को समस्वरित बनाते हैं। तब शरीर और मन के पूरी तरह एक साथ होने पर आप उनकी पकड़ से बाहर हो जाते हैं और दोनों के साक्षी बन जाते हैं। बाहर से इसे इस तरह देखना ही शांति, मौन और आनंद पैदा करता है। यह ध्यान विशेष संगीत के साथ किया जाता है, जो कि अलग अलग चरणों को इंगित करता है और ऊर्जागत रूप से उनमें सहयोगी होता है। अर्थात ध्यान के हर चरण में अलग प्रकार के संगीत की व्यवस्था की जाती है। यह ध्यान 1 घंटे का है और इसके 3 चरण हैं। पूरे चरणों में आपको आंख बंद रखनी है, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। पहला चरण जो कि 30 मिनट का होगा। विश्राम पूर्ण मुद्रा में किसी भी आसन में जिसमें आप 30 मिनट बैठ सकें, वह कोई सा भी आसन हो, आंख बंद करें और होंठ बंद करके बैठ जाएं। अब गुंजार की ध्वनि अर्थात हमिंग, यह ओम या और कोई मंत्र का जाप नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुंजार, एक हमिंग साउंड पैदा करनी है। यह ध्वनि इतनी तेज हो कि आपके आसपास अगर कोई बैठे हो तो उन्हें सुनाई पड़ सके और अपने पूरे शरीर में कंपन पैदा करें। स्वयं को एक खाली पात्र या खोखले ट्यूब की तरह कल्पना करें, जो सिर्फ गुंजार के कंपन से भर गया है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब गुंजार अपने आप जारी रहेगा और आप एक श्रोता मात्र रह जाते हैं। इस विधि में किसी विशेष श्वास प्रक्रिया की जरूरत नहीं है और आप गुंजार के स्वर को बदल सकते हैं या अपने शरीर को सहजता से और धीरे से गति दे सकते हैं, अगर यह स्वाभाविक रूप से हो। पूरी तरह गुंजार में डूब जाएं। यह गुंजार प्रारंभ तो आपसे होगा, लेकिन यही गुंजार आप में धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। इस गुंजार की एक एक ध्वनि को ध्यान से सुनने की कोशिश करें। यह ध्वनि कहीं सिर के बीच से, अब वह कानों से नहीं, सिर के कहीं मध्य से सुनाई देगी। अब उस गुंजार में आपको पूरी तरह डूब जाना है। संगीत इस तरह का चयन करें जिसमें आपको इस गुंजार को और गहरे महसूस करने में सहायता मिले। यह 30 मिनट का चरण होगा। 30 मिनट तक आपको गुंजार करना है। जब आप इतनी देर गुंजार करेंगे तब आप स्वयं ही गुंजार बन जाएंगे। आपके शरीर का एक एक कोश गुंजार हो जाएगा। पूरी तरह डूबकर 30 मिनट तक के लिए गुंजार ही करते रहें। अब दूसरा चरण जो कि 15 मिनट का होगा और इस दूसरे चरण के भी 2 भाग होंगे। प्रथम चरण 7.5 मिनट का होगा। पहले चरण में आपको हथेलियों को आकाशोन्मुख रखकर दोनों हाथ को बाहर की ओर धीरे धीरे चक्राकार घुमाएं। नाभि से शुरुआत करें। नाभि से शुरू करते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ ले जाएं और फिर 2 बड़े वर्तुल बनाते हुए बाएं और दाएं घुमाएं, मानो एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हों। यह इतनी धीमी गति से हो कि कई बार तो ऐसा प्रतीत होगा कि कोई गति ही नहीं हो रही है। भाव करें कि आप अपनी ऊर्जा बाहर की तरफ अस्तित्व को दे रहे हैं। धीरे धीरे भाव करें कि आप अपनी ऊर्जा अपने शरीर से बाहर की ओर निकाल रहे हैं और उसे इस प्रकृति, इस अस्तित्व को दे रहे हैं। धीमी धीमी गति से हाथों को ऊपर की ओर उठाते जाएं, इतनी धीमी कि आभास हो कि हाथ हिल भी नहीं रहे हैं। पूरी तरह से हाथ को धीमी गति से वर्तुलाकार में घुमाते हुए नाभि केंद्र पर स्थित कर दें। यह इतनी धीमे से हो कि इसे करने में 7 से 7.5 मिनट लग जाएं।
इसके बाद 7.5 मिनट का एक दूसरा चरण, जिसमें संगीत आपको बदलनी है। अब दूसरे भाग में हथेलियों को उल्टा भूमि उन्मुख कर लें और उन्हें विपरीत दिशा में घुमाना शुरू करें। अब दोनों हाथ साथ में नाभि की ओर आएंगे और यहाँ से बाहर की तरफ अलग होते हुए शरीर के दोनों तरफ वृत्त बनाएंगे। अनुभव करें कि आप ऊर्जा भीतर ले रहे हैं। जहाँ इस चरण के पहले भाग में आपने ऊर्जा बाहर निकाली थी, अब आपको अनुभव यह करना है कि आप ऊर्जा भीतर की ओर ले रहे हैं। प्रकृति से, अस्तित्व से आपकी ओर ऊर्जा आ रही है। यह चरण भी धीमी गति से होगा, इतनी धीमी गति से कि ऐसा लगे कि हाथ हिल ही नहीं रहे हैं। यह भी इतनी धीमी गति से हो कि इसे करने में 7 से 7.5 मिनट लग जाएं। पहले चरण की तरह बाकी शरीर में यदि कोई मंद और धीमी गति हो तो उसे न रोकें। पूरी तरह धीमी गति से लाते हुए धीरे धीरे अब हाथ को नाभि स्थल पर लाकर फिर से ब्रह्मांजलि मुद्रा में स्थित हो जाएं। अब तीसरा चरण, जो कि 15 मिनट का होगा, यही ब्रह्मांजलि मुद्रा लगाकर अब पूरी तरह विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं। शरीर से उठे कंपन को महसूस करने की कोशिश करें। कोई ध्वनि सुनाई देती है, उसे सुनने की कोशिश करें। हर एक चीज के लिए साक्षी भाव उत्पन्न होने चले जाएं। ठीक एक चट्टान की तरह आपको निश्चिंत होकर बैठ जाना है। पूरी तरह विश्रांत होकर बैठे रहें। हर एक चीज को आपको महसूस करना है। किसी चीज से कोई शिकायत नहीं करनी है। आंखें बंद करके पूरी शिथिल अवस्था में, विश्रांत अवस्था में आपको 15 मिनट तक इस तरह बैठे रहना है। 15 मिनट हो जाने के बाद अंत में शवासन जरूर करें। शवासन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट, जब तक कि आपका शरीर पूर्ण रूप से विश्राम पर नहीं चला जाता है, तब तक आपको शवासन करना है। शवासन में भी पैर के अंगूठों से प्रारंभ करके सर तक हर एक शरीर के अंग को आप शिथिल करते चले जाएं। पूरी तरह विश्रांत हो जाने दें। नाद ब्रह्म ध्यान में यह याद रखें कि शरीर और मन को पूरी तरह एक साथ होने देना है। याद रहे कि आपको साक्षी रहना है। शरीर से, मन से आपको बाहर निकल जाना है। सरलता से, आहिस्ता से, पीछे के दरवाजे से, बिना लड़ाई के, बिना संघर्ष के। नाद ब्रह्म गुंजन ध्यान है। गुंजन और हाथ की हरकतों के माध्यम से आपके परस्पर विरोधी हिस्से धुन में पड़ने लगते हैं और आप अपने पूरे अस्तित्व में सामंजस्य बिठाते हैं। फिर शरीर और मन को पूरी तरह से मिलाकर आप उनके पकड़ से बाहर हो जाते हैं और दोनों के साक्षी बन जाते हैं। बाहर से देखने से ही शांति, मौन और आनंद आता है। इस ध्यान के अभ्यास से दमित भावनाओं से मुक्ति मिलती है। मन की ग्रंथियां खुलती हैं। इस ध्यान के सभी फायदों का वर्णन करना असंभव है, परंतु यहाँ हम इसके कुछ सांसारिक फायदे देखते हैं। नाद ब्रह्म ध्यान के अभ्यास से हमारे शरीर के नाड़ी तंत्र खुलने लगते हैं। ऊर्जा सभी तरफ प्रवाहित होने लगती है। इसके अभ्यास से मन, मस्तिष्क और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। शरीर और मन को शुद्ध करने में नाद ब्रह्म ध्यान बहुत ही सहायक है। पूरे शरीर के हर भाग में ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है और हर भाग को जागृत कर देता है यह ध्यान। इससे स्मृति भी बढ़ती है। इससे व्यक्ति अपनी सुंदरता को भी बढ़ा सकता है। नाद ब्रह्म ध्यान से इंद्रियां सूक्ष्म होने लगती हैं और हमें अपने अंदर के सूक्ष्म संसार को भी जानने में मदद मिलती है। इसके अभ्यास से साधक प्रसन्न रहने लगता है और शांति महसूस करता है। इसके द्वारा कुंडलिनी शक्ति को भी जगाया जा सकता है। शांति और आनंद प्रदान करने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और मनुष्य एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। एक विशेष प्रकार की चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता व शांति की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। दिव्य दृष्टि की सिद्धि होती है। दूर दृष्टि प्राप्त होती है। त्रिकाल ज्ञान मिलता है। आत्मीय ज्ञान मिलता है और देव दर्शन होते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे अलौकिक होता चला जाता है। समर्पण सबसे ज्यादा जरूरी तत्व किसी भी साधना में साधक को अपने गुरु के प्रति, नाद ब्रह्म ध्यान विधि के प्रति तथा समग्र अनुशासन संहिता के प्रति पूर्णतः समर्पण करना होगा और सिद्धि व दिव्यता और प्रसन्नता की यही कुंजी है।
जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली है। यह बात गांठ बांधकर ही इस साधना को करें। संसार का रुक जाना ही ध्यान की पूरी कला है और इस क्षण में जीना ही शाश्वतता में जीना है। बिना किसी धारणा के, बिना किसी मन के इस क्षण का स्वाद लेना ही अमृतत्व का स्वाद लेना है। तो यह थी नाद ब्रह्म ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से आपने प्रयोग किया तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सकें।